दोस्तों, क्या आपने स्कूल पढ़ी है? क्या आपने कॉलेज कॉलेज में गए हो? तो आप बोलोगे हाँ, सब जाते हैं, सब स्कूल जाते हैं, सब कॉलेज जाते हैं। जैसे ही बच्चा 5 साल का हो जाता है, सब पेरेंट्स उसको नर्सरी में, जूनियर केजी में, कहीं ना कहीं स्कूल में डाल ही देते हैं। तो क्या आपने सोचा है कि हम स्कूल क्यों पढ़ते हैं, क्यों कॉलेज जाते हैं? तो आप सब लोग मोटा मोटी यही जवाब दोगे कि जॉब करनी है, पैसा कमाना है आगे चल के, इसलिए सब लोग स्कूल पढ़ते हैं, कॉलेज जाते हैं। और कंपनीज में भी आप देख सकते हो तो मिनिमम 60% का क्राइटेरिया तो होता ही है। इसलिए बचपन से हमको सिखाया जाता है कि आपको पढ़ना पड़ेगा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, अच्छे मार्क्स लाने पड़ेंगे, क्योंकि हर कंपनी में मिनिमम 60% का क्राइटेरिया तो होता ही है। क्या किसी कंपनी में आपने देखा है कि बिना डिग्री सर्टिफिकेट्स, बिना कोई डॉक्यूमेंट शेयर किए हुए क्या किसी कंपनी ने आपको जॉब दी है? नहीं। तो ये सब जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखिए। नमस्कार, मैं मीनल और आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत। तो चलिए आगे चलते हैं। अगर आपको खुद की कोई कंपनी शुरू करनी है, कोई ग्रोसरी शॉप खोलना है, कोई ज्वेलरी शॉप खोलना है, तो इसके लिए कोई आपको डिग्री सर्टिफिकेट नहीं मांगेगा, क्योंकि ये आपका खुद का बिजनेस है। आप खुद सोचोगे कि यहाँ आपको किसी को प्रूव नहीं करना है, तो आपको खुद को ही चलाना है। तो इसका मतलब है हम स्कूल पढ़ते हैं, कॉलेज जाते हैं और मिनिमम फर्स्ट क्लास लाने की हम कोशिश करते हैं, मेहनत करते हैं। 15-16 साल की पूरी एजुकेशन हम लोग खत्म करते हैं, ताकि हम एक अच्छी कंपनी में अच्छी सैलरी वाली जॉब पा सके। तो अभी ऑन एन एवरेज इसका ये मतलब होता है कि अगर आपको अच्छी जॉब करनी है तो आपको पढ़ना पड़ेगा, स्कूल में जाके एजुकेशन लेना पड़ेगा। स्कूल और कॉलेज में हम बहुत सारे सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं, ताकि हम कॉलेज के बाद हम डिसाइड कर सकते हैं कि हमको कौन से फील्ड में जाना है। तो वो जो सिलेबस होता है वो पूरा जेनेरिक होता है, ताकि आप कॉलेज के बाद डिसाइड कर सको कि आपको कौन से इंडस्ट्री में जाके आपको जॉब करनी है, पैसा कमाना है। लेकिन अगर दूसरी साइड पे देखा जाए तो अगर आपके पेरेंट की कोई फर्म है, कॉलेज एजुकेशन के बाद अगर आपने कोई चीज ऐसी बनाई है जिसको आपको सेल करना है, तो आप कैसे करोगे? सेलिंग के लिए आपको मार्केटिंग आना चाहिए, आपको नेटवर्किंग आना चाहिए, आपको अकाउंटिंग, फाइनेंसिंग सीखना चाहिए, हिसाब किताब लगाते आना चाहिए। अगर आपके पेरेंट का कोई बिजनेस है तो हो सकता है कि कुछ चीजें आप उन्हीं से सीखोगे कि किस तरह से प्रोडक्ट को बनाना है, किस तरह से सेल करनी है, कैसे कैसे लोगों को जोड़ना है। तो हो सकता है कुछ चीजें आप उनसे सीख सकते हो। लेकिन आप देखते हो कि टेक्नोलॉजी हर दिन चेंज हो रही है। जिस जमाने से आपके पेरेंट्स बिजनेस करते आ रहे हैं, तो वो जमाना था बहुत अलग था और आज का जमाना बहुत अलग है। तब बिजनेस के तरीके अलग थे, आज बहुत अलग है। आज आप देख रहे हो टेक्नोलॉजी बहुत ही तेजी से बढ़ रही है। गोल्ड रेट दिन में कई बार फ्लक्चुएट हो रहे हैं, ऑयल के प्राइसेस कभी कम तो कभी ज्यादा होते। स्टॉक मार्केट भी देख रहे हो बिल्कुल भी स्टेबल नहीं है, कभी कुछ फिगर्स दिखाता है तो कभी कुछ फिगर्स दिखाता है। तो आपको सच में लगता है आपने 2, 5, 10 साल पहले जो पढ़ाई की थी, या फिर आपके पेरेंट्स ने 10 साल पहले की जो चीजें आपको बताई है सेलिंग की, मार्केटिंग की, वो चीजें सही में आज आपको काम आएगी? जबकि मार्केट और इन्वायरमेंट इतना तेजी से बदल रहा है, हर मिनट में, हर घंटों में नए प्रोडक्ट्स आ रहे हैं। तो क्या आप ऐसे बदलते मार्केट में सस्टेन कर जाओगे? आप एक ही इंसान हो और एक इंसान को इतनी सारी चीजें आज की दुनिया में करना इतना पॉसिबल नहीं होता है। जैसे प्रोडक्ट को डेवलप करना है, उसका टेस्टिंग करना है, लोगों को जोड़ना है, उसका मार्केटिंग करना है, सेलिंग करना है, फिर हिसाब किताब रखना है, रेवेन्यू जनरेट होता है कि नहीं देखना है, फायदा देखना है, मार्केट के बदलते वक्त के हिसाब से आपको प्रोडक्ट में भी चेंजेस करते आने चाहिए। तो इतनी सारी चीजें एक ही इंसान को देखना इतना पॉसिबल नहीं होता है, लेकिन देखना तो आपको पड़ेगा, क्योंकि आपका खुद का बिजनेस है। अगर आप किसी पार्टनर को भी लेके आते हो तो पार्टनर भी रिलायबल होना चाहिए, क्योंकि आजकल धोखा देने के चांसेस भी बहुत बढ़ रहे हैं। देखो, जिनके पेरेंट्स टीचर्स है, प्रोफेसर्स है, स्कूल में जाके पढ़ाते हैं दूसरे बच्चों को, तो क्या उनके बच्चे उनसे पढ़ते हैं? नहीं, वो भी स्कूल जाते हैं और दूसरे सब्जेक्ट्स के लिए दूसरे टीचर से पढ़ते हैं। तो यहाँ पे एक बात बहुत ही क्लियर है, अगर आपको कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट सीखना है तो आपको उस चीज के एक्सपर्ट से ही वो चीज सीखनी पड़ेगी, क्योंकि टॉपिक्स बहुत ज्यादा है, दुनिया बहुत बड़ी होती जा रही है और आपको स्पेसिफिक होना कुछ मामलों में बहुत जरूरी है। तो इसलिए आपको कुछ चीजें डेडिकेटेड लोगों से ही सीखनी चाहिए। अगर आपको इसी तरह से अगर आपको बिजनेस सीखना है तो आपको कोई पर्टिकुलर बिजनेस कोच से ही सीखना पड़ेगा, जिनका अच्छा एक्सपीरियंस रहा है आज तक, जो काफी सालों से इन चीजों में मेहनत करते आ रहे हैं, जिन्होंने बदलते दुनिया को देखा है, जिन्होंने ये सारी चीजें एक्सपीरियंस की है, उन लोगों से आपको बिजनेस सीखना चाहिए। और बिजनेस में तो बहुत सारी चीजें होती है, हर चीज आप खुद पढ़ नहीं सकते, आप खुद सीख नहीं सकते, ना ही आप खुद उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हो। तो इन सब चीजों के लिए आपको अलग अलग तरह का एजुकेशन लेना बहुत जरूरी है। तो इसी के लिए बिजनेस का एजुकेशन लेना बहुत ही जरूरी है। अब आप बोलोगे कि ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने आज तक बिजनेस का कोई भी एजुकेशन नहीं लिया है, लेकिन वो आज तक बिजनेस करते आ रहे हैं और बहुत ही सक्सेसफुल भी हो रहे हैं। तो मैं मानती हूँ कि ऐसा होता है, लेकिन तब का जमाना अलग था, तब कंपटीशन अलग था, तब इन्वायरमेंट अलग था, तब लोग अलग थे, इतना पॉपुलेशन भी नहीं था, इतनी टेक्नोलॉजी आगे भी नहीं बढ़ रही थी। इसलिए तब उन लोगों ने सस्टेन कर लिया और तब उन लोगों ने काफी सारे फेलियर्स भी सहे हैं, काफी सारे लॉसेस भी उन्होंने सहे हैं।
तो आज वो जो हमको सिखाएंगे वो उनके एक्सपीरियंस के साथ सिखाएंगे। हो सकता है कि हम फेलियर का जो परसेंटेज रेट है वो कम कर सकते हैं। किसी ने बोला है कि आपको दूसरे के फेलियर से सीखना चाहिए ताकि आपकी गलतियां करने के चांसेस कम हो जाएं। और कुछ बिजनेसमैन ऐसे होते हैं जो 10-15 साल से बिजनेस तो कर रहे हैं, लेकिन आज भी देखा जाए तो उनका उतना ग्रोथ नहीं है। जैसे 15 साल पहले वो 50 लाख के घर में रहते थे तो वो आज वो 1 करोड़ के घर में रह रहे। जैसे 15 साल पहले वो 10 लाख की कार में घूमते थे तो आज 20 लाख की कार में घूम रहे। लेकिन यहाँ पे पॉइंट ये आता है कि उन्होंने कितना इन्वेस्टमेंट किया है। क्या आगे चल के कि अनफॉर्चुनेटली अगर कुछ भी होता है, अगर वो बिजनेस नहीं कर पाते, अगर 10 साल उन्होंने कोई काम नहीं किया तो बिना कुछ काम किए, बिना कुछ इनकम के सर्वाइव कर पाएंगे? क्या वो 15 साल पहले जो लाइफस्टाइल वो जी रहे थे, क्या आज सेम लाइफस्टाइल वो जी पाते हैं? 15 साल पहले वो 15 घंटे काम करते थे तो क्या आज भी वो 15 घंटे ही काम कर रहे हैं? तो अगर ऐसा है तो इसका मतलब ये है कि आज भी उनका जो बिजनेस है वो ऑटो पायलट मोड पे नहीं गया है। 15 साल पहले उन्होंने जो ही बिजनेस के तरीके वो आजमा रहे थे, जिस भी लाइफस्टाइल को वो जी रहे थे, आज भी सेम लाइफस्टाइल को जी रहे। तो बिजनेस करना मतलब सिर्फ पैसा कमाना नहीं होता है। बिजनेस करना मतलब बिजनेस को बड़ा करते भी आना चाहिए। बिजनेस में इन्वेस्टमेंट्स भी सीखा जाता है, वो भी हमको करते आनी चाहिए, ताकि जिंदगी में 10-15 साल बाद बिजनेस करने के बाद एक ऐसा सिचुएशन आना चाहिए कि तब से लेके आपको कोई काम करना ना पड़े और आपका बिजनेस ऑटो पायलट मोड पे चलता रहे और आपकी इनकम आप बिना काम करते हुए भी आती रहे। जैसे डॉक्टर विवेक बिंद्रा ने भी बहुत सारे तरीके बताए हैं अपने बिजनेसेस को बड़ा करने के लिए। बिजनेस को बड़ा करना जरूरी होता है क्योंकि थोड़ी बहुत ग्रोथ, थोड़ी बहुत अच्छी लाइफस्टाइल तो आप जॉब में भी पा सकते हो। जॉब में भी प्रमोशन मिल जाती है, सैलरी थोड़ी बहुत बढ़ जाती है हर साल। लेकिन आप बिजनेस में इतनी मेहनत कर रहे हो, इतने प्रेशर के अंडर काम कर रहे हो, थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हो, तो कुछ तो डिफरेंस होना चाहिए कि आप दूसरों के अंडर काम कर रहे हो और आप खुद के लिए काम कर रहे हो। तो इसमें कोई तो डिफरेंस होना चाहिए। इसलिए बिजनेस को बड़ा करना बहुत जरूरी होता है। तो दोस्तों अभी भी वक्त है, आप इन चीजों को समझो। बिजनेस करने के लिए एजुकेशन लेना बहुत जरूरी है और आज आपके लिए badabusiness.com ने बहुत ही अच्छे कोर्सेज, एक से बढ़कर एक कोर्सेज आपको बहुत ही कम रेट में दिए हैं। 10, 20, 40 हजार में कौन आपको बिजनेस सिखाएगा? जब इन लोगों ने बिजनेस सीखे थे तब लैक्स ऑफ रुपीज उन्होंने खर्च किए थे, लेकिन आज ये आपके लिए बहुत ही सस्ते कोर्सेज लेके आए हैं, बहुत ही सस्ते में बहुत ही अच्छा ट्रेनिंग्स आपके लिए प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर आपने इसका फायदा नहीं लिया तो आप बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी मिस कर जाओगे। badabusiness.com के इस कोर्सेज में बिजनेस की सारी चीजें बहुत बारीकी से आपको सीखने को मिलेगी। आप अपने क्वेश्चंस भी पूछ सकते हो। यहाँ बहुत बड़ी टीम है जो आपको हर बार सपोर्ट करती रहती है। ढेर सारी अपॉर्चुनिटीज है। कोई भी क्राइसिस हो, कोई भी मुश्किल हो, हर मुश्किल का सोल्यूशन badabusiness.com के पास है। badabusiness.com ने आपके लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म अवेलेबल किया है जो ना तो पहले कभी था ना इसके बाद कभी होगा। तो यहाँ पे बहुत सारे देश भर के बड़े बड़े बिलियनियर्स आके भी आपको बिजनेस करना सिखाते हैं। दोस्तों अगर आप आज मेरा ये YouTube चैनल का वीडियो देख रहे हो तो मैं इतना तो मानती हूँ कि आप अपने ब्राइट फ्यूचर के लिए थोड़े बहुत 1000 रुपए खर्च करने के काबिल हो। तो अब ये आपकी चॉइस है, लर्निंग करते करते अर्निंग करनी है या अर्निंग करने के लिए स्ट्रगल करते रहना है। और अगर आप इन कोर्सेज के बारे में जानना चाहते हो, इन कोर्सेज को अटेंड करना चाहते हो, तो आप मुझे इस नंबर पे जरूर कॉल करना। और अगर आपको इस वीडियो की एक छोटी सी बात भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना। बाय बाय, जय हिंद।